चलो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे रॉल्स लॉ वगैरह का, फिर हम लोग देखे थे डाल्टन्स लॉ का। मतलब कुल मिलाकर के सर हम लोग बात कर रहे थे वेपर प्रेशर का। किसका बात कर रहे थे? वेपर प्रेशर का। अब हम लोग सॉल्यूशन का टाइप्स भी देखने जा रहे हैं, जिसमें से दो टाइप का हम लोग को सॉल्यूशन दिखेगा। एक रहेगा आइडियल सॉल्यूशन और एक रहेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये आखिर आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है? तो आइडियल सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जो किसको फॉलो करता है? रॉल्स लॉ का। इसी प्रकार से हम लोग को क्लास 11th में एक चैप्टर था जिसका नाम था गैसियस स्टेट, हालांकि हटा दिया गया है सिलेबस से, तो उसमें भी पढ़ना पड़ता था आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस उसी तरह से रहता था वहाँ पर जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, अवोगाद्रोज लॉ, ये सब को जो फॉलो करता था वो हम लोग का कहलाता था आइडियल गैस। हालांकि दुनिया में खोजने जाओगे तो आइडियल गैस कभी एग्जिस्ट करता नहीं है। उसी प्रकार से जब हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम लोग को बोल रहा है क्या चीज? आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन हम लोग को एग्जिस्ट करता नहीं है, बहुत ही रेयर ऑफ रेयर केस में हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन आखिर होता क्या है। तो द सॉल्यूशन विच ओबे किसको? रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल गैस। कोई भी कंसंट्रेशन हो उसमें हम लोग को क्या फॉलो करना चाहिए? रॉल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका कंसेप्ट कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या क्या कहानी होगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बताएंगे, तो उसे थोड़ा सा सिर्फ बात को लेते जाना और कंसेप्ट को सीख जाना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह तो यहाँ पे बचा नहीं है। जैसे मान के चलो हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो सर हम लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ पर दो सब्सटेंस रहता है, एक रहता है ए और एक क्या रहता है? बी। ए को बोलते हैं सॉल्वेंट, बी को बोलते हैं सॉल्यूट। ये दोनों मिक्स होकर के क्या बनता है? सॉल्यूशन। तो सर ये सॉल्यूशन अपने आप तो बना नहीं होगा, पहले हम लोग को ए रहा होगा, उससे पहले क्या रहा होगा? बी भी रहा होगा। तो इसका मतलब सर दो कंटेनर और भी आप छाप लीजिए और यहाँ पर आप जो ले रहे हैं इसको प्योर फॉर्म में रहने दीजिए कि सबसे पहले क्या होगा? ए होगा, एक और कंटेनर होगा जिसमें से क्या भरा होगा? बी रखा होगा। क्या बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे समझना है, यही तीन को फिगर के माध्यम से हमें समझ जाना है कि आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। अगर हम लोग बात करते हैं ए का, तो यहाँ पे अगर कोई भी सॉल्वेंट, जैसे मान के चलो पानी डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है? पानी। क्या पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अगर डाले हुए हैं तो क्या पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या इंटरेक्शन होता नहीं क्या उन लोग के बीच में? बिल्कुल होता है। सर पिछले क्लास में भी देखे थे कि उन लोग के पास पोलर नेचर का होता है, इसलिए उन लोग हम लोग को क्या रहता है? पोलर इंटरेक्शन भी करता है। और साथ ही साथ ये एक स्पेशल टाइप का हम लोग देखे थे जिसको बोले थे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस प्रकार का इंटरेक्शन से उन लोग क्या करता है? आपस में जुड़ा रहता है। इसका मतलब सर यहाँ भी आपस में एक फोर्स से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से जो भी सॉल्यूट यहाँ पे डाला होगा, क्या उन लोग के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे देखो, जब ये दोनों को मिक्स कर दिए तो यहाँ पर ए है और बी है। अभी यहाँ पे अगर बात करते हैं इस वाला कंटेनर में, तो सर यहाँ पे जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो किसके किसके बीच में हो रहा है? ए और ए के बीच में। उसी प्रकार से इस कंटेनर में जब बात करें तो किसके किसके बीच में फोर्स लग रहा है? बी और बी के बीच में। तो इसका कुछ ना कुछ तो फोर्स होगा, इसका भी कुछ ना कुछ फोर्स होगा। उसी प्रकार से जब यहाँ पे मिक्स किए तो सर यहाँ पर भी जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा वो किसके किसके बीच में होगा? ए और बी के बीच में भी होगा यहाँ पे बी के बीच में भी, ए के बीच में। लेकिन अभी सॉल्यूशन बना दिया तो हम लोग किसको मेजर देखेंगे? ए और बी का, कि सर इन लोग के बीच में क्या हो रहा है? इंट्रैक्शन। तो अब ये जो आइडियल सॉल्यूशन है इसको डिफाइन किया गया है यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे ही। आइडियल सॉल्यूशन कैसे बोलेंगे, किसको बोलेंगे? तो वैसा सॉल्यूशन जब उसका सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स रहेगा और क्या रहेगा? सॉल्यूट मॉलिक्यूल, तो इन लोग का जो इंटरेक्शन फोर्स आपस में रहेगा, या फिर जब उन लोग आपस में क्या बना ले? सॉल्यूशन बना ले, तो तीनों के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। बात को समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि यहाँ पे जिस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे जाने के बाद कुछ बदल जाए। अगर यहाँ पे बदल जाएगा तो वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, और अगर नहीं फॉलो करेगा तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोलते नहीं है। लेकिन ये तो ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन हम लोग बोल देंगे कि अगर यहाँ पे जो इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है वही यहाँ पर भी लग रहा है, न ज्यादा और न ही कम, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन इस प्रकार का सॉल्यूशन हम लोग को नहीं मिलता है।
कहने का मतलब अगर इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग ढूंढने जाएंगे तो रेयर ऑफ रेयर केस में हम लोग को देखने को मिलता है। अगर कोई भी सॉल्यूशन बनाओगे तो वो आइडियल सॉल्यूशन होता नहीं है, वो हम लोग को रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो नहीं फॉलो करता है तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम लोग के पास जितने भी टाइप का सॉल्यूशन रहता है, जैसे हम लोग नमक पानी का भी देख ले, तो वो सब भी हम लोग का आइडियल सॉल्यूशन इस सब का होता नहीं है। तो अभी इसीलिए यहाँ पे पॉइंट वगैरह भी लिखाए हैं प्रॉपर्टी में, तो वहाँ पे और समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये समझ में आया कि कभी भी अगर हम लोग को आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो एक वर्ड हमेशा याद रखना किसके बारे में, रॉल्स लॉ। कि सर वैसे सॉल्यूशन जो किसको फॉलो करता हो, रॉल्स लॉ को, पूरे कंसंट्रेशन चाहे कंसंट्रेशन कुछ भी हो लेकिन उसको क्या फॉलो करना चाहिए, रॉल्स लॉ को। तो अगर रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को किस नाम से जानते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट मिला करके क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन। तो कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन के लिए कि जो सॉल्यूट के पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होना चाहिए, सॉल्वेंट का, और वही किसके बीच में होना चाहिए, सॉल्यूशन। कहने का मतलब जब सॉल्यूट रहेगा तो यहां पर बी और बी के बीच में होगा, सॉल्वेंट में ए और ए के बीच में, और सॉल्यूशन में ए और बी के बीच में। तो अगर इस प्रकार का फॉलो कर रहा है कंडीशन को तो वैसे सॉल्यूशन को किस नाम से जानते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। और याद रखना कि ऐसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट जल्दी नहीं करता, बहुत ही रेयर ऑफ रेयर केस में हम लोग को देखने को मिलता है। अब आते हैं इसका प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में। तो यहां पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब ये जो पहला पॉइंट है इसमें स्टार लगा लो या फिर इसमें लगा लो VBI, यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम लोग पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल का जल्दी पूछता नहीं, ज्यादा पूछता है नॉन आइडियल का, लेकिन याद रखना है कि आइडियल के लिए कंडीशन क्या होता है। जैसे कि आइडियल सॉल्यूशन में देखो चार चीज का हम लोग बात करेंगे। एक बात करेंगे डेल्टा H, एक बात करेंगे डेल्टा V, डेल्टा S और डेल्टा G। डेल्टा H को बोलते हैं इंथाल्पी, क्या बोलते हैं, इंथाल्पी। डेल्टा V तो मतलब वॉल्यूम होगा, ठीक है। उसी प्रकार से S को बात करते हैं इंट्रोपी, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोपी। और यहाँ पे G को बोलते हैं हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी। हालांकि अभी इसके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस चैप्टर मतलब ये सारे कंसेप्ट को हम लोग को पढ़ना होता है थर्मोडायनामिक्स में, क्लियर है। बशर्ते बस हम लोग को यूज हो रहा है यहाँ पे एनर्जी वगैरह ये सब का, तो इसको सिर्फ हम लोग डायरेक्टली याद रख लेंगे। इसको क्या करेंगे, याद रख लेंगे कि सर डेल्टा H और डेल्टा V जो को बात करेंगे यहाँ पे क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। वही डेल्टा S क्या होता है, जीरो से ग्रेटर होता है। और डेल्टा G क्या होता है हम लोग को, जीरो से कम होता है। क्या इतना याद रख लोगे, एक बार देखोगे, दो बार याद रखोगे, मतलब कि ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा। और बार बार बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये हम लोग को ऑब्जेक्टिव में घुस जाता है, मेरे बात को समझ रहे हो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग को पूछा ही जाता है। अब आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या है, जो अभी हम यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाएं कि क्या हो रहा था उन लोग को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में, तो उसी चीज को यहाँ पे पॉइंट बना करके लिख दिया गया है। क्या चीज है कि इफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके किसके बीच में, ए और बी आर नियरली इक्वल टू दोज बिटवीन किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। मतलब कहने का मतलब जो ए और बी के बीच में जो हम लोग को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो नियरली किसके इक्वल हो जाता है, ए और बी के बीच में लग रहा है उसके इक्वल। तो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अगर इस प्रकार का कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो किस चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट में लिख दिया गया है कि अ परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन इज रेयर। कहने का मतलब जो हम लोग सोच रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशन मिलता होगा, ये मिलता जल्दी नहीं है, ये बहुत ही रेयर केस में हम लोग को देखने को मिलता है। बट सम सॉल्यूशन आर नियरली आइडियल, लेकिन कुछ कुछ सॉल्यूशन है जो लगभग आइडियल सॉल्यूशन के जैसा बिहेव कर रहा था, लेकिन वो भी नहीं कि ज्यादातर हम लोग को मिलता नहीं है। अब वैसा कौन कौन सा है, तो एग्जांपल हम लोग को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। n इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम लोग को लंबा चेन रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाया करते थे, n, इसका मतलब होता था नॉर्मल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11th में जब नाम लिखाना सीख रहे थे तो वहां पे ये सारा कुछ हम लोग बात किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर किसके किसके बीच में, तो हेक्सेन और किसके बीच में, हेप्टेन। जब इन लोग के बीच में सॉल्यूशन को बनाते हैं तो जिस समय हेक्सेन के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा और हेप्टेन के बीच में और हेप्टेन के बीच में, तीनों का तीनों क्या होगा, नियरली इक्वल देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है वो किसको फॉलो करता है, आइडियल सॉल्यूशन का। उसी प्रकार से देखो यहां पर भी इथेन, यहां पर भी क्या है, इथेन। यहां पर सिर्फ है ब्रोमो और यहां पर क्या है, क्लोरो। तब ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन का जब सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं तो वो भी फॉलो करता है किसको, आइडियल सॉल्यूशन को, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग लेते हैं बेंजीन और किसको, टॉल्यूइन को। क्या बात समझ में आ गया। तो ये तीन एग्जांपल है जिसे याद रख लेना।
अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो सर इंपॉर्टेंट यही है कि जब इसका अगर हम लोग को पूछ देगा डिफाइन करो आइडियल सॉल्यूशन, तो हमें नहीं लगता कि इसमें मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि सर हम लोग एक ही बात याद रखेंगे किसके बारे में, रॉल्स लॉ के बारे में, कि कोई भी सॉल्यूशन अगर रॉल्स लॉ को फॉलो करता है तो वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। खत्म हो जाएगा। उसके बाद बोले कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, फर्स्ट पॉइंट, कि यहां पर इससे हम लोग को कुछ भी ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, जैसे बोल देगा फॉर आइडियल गैस मतलब आइडियल सॉल्यूशन कौन सा यहाँ पे कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो वहां पे बता देगा, जैसे डेल्टा एच नेगेटिव बोल देगा, पॉजिटिव बोल देगा, जीरो बोल देगा, नन बोल देगा, क्या मारोगे वहां पे, जीरो। तो इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव हम लोग को पूछते रहता है। उसके बाद ये सब तो हम लोग को यहीं से कहानी समझ गए कि क्या होता है कि नहीं, बाकी पूछता है सवाल फिर कहां से, फोर्थ पॉइंट, तो इसमें भी थोड़ा स्टार वगैरह लगा लेना, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं। बाकी हम लोग बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जैसे आइडियल को समझ गए वैसा ही हम लोग को नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे बोलेंगे, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, जैसे कि द सॉल्यूशन विच नोट ओबेज किसको, रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर चेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज क्या चीज, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये हम लोग को पूरे कंसंट्रेशन में हम लोग को रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। इसमें दो कंडीशन आ जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो इसका टाइप्स की बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, तो वो दो तरह का हम लोग को है, एक हम लोग को पॉजिटिव डेविएशन और एक क्या है हम लोग को नेगेटिव डेविएशन। तो अब एक करके जानते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है। तो देखो पॉजिटिव हम लोग प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं, किसके लिए, पॉजिटिव डेविएशन। तो हम लोग जान रहे हैं कि हर चीज में ये चार कंसेप्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। और फिर से इसमें इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि यहां से हम लोग को सवाल पूछे जाते हैं, पहला से और कहां से, क्योंकि यहां से हम लोग को डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। देखते हैं पहला हम लोग को क्या है। तो जैसे वहां पर भी डेल्टा एच था, यहां पर भी डेल्टा भी था, लेकिन आइडियल की जब बात कर रहे थे तो वहां पे क्या था, दोनों जगह जीरो था, दोनों जगह क्या था, जीरो। उसी प्रकार से जब नीचे की बात कर रहे थे तो जैसे आइडियल में था क्या सेम वैसा ही हम लोग को दिखाई दे रहा है, कोई चेंज हम लोग को देखने को नहीं मिला। तो ये तो कहानी सर हम लोग समझ गए। सिर्फ हम लोग को जानना है कि जब पॉजिटिव बोले, क्या चीज बोले, पॉजिटिव, तो हमेशा याद रखना डेल्टा एच और डेल्टा बी पॉजिटिव करने का मतलब पॉजिटिव कुछ वैल्यू आएगा, तो उस समय हम लोग को क्या होगा सर, जीरो से ज्यादा रहेगा तभी तो हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो कभी भी अगर पॉजिटिव वैल्यू बोले या फिर पॉजिटिव डेविएशन बोलेगा तो हमेशा याद रखना डेल्टा एच और डेल्टा बी क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसी प्रकार से अब इसका सेकेंड पॉइंट को समझो कि आखिर ये पॉजिटिव डेविएशन में होता क्या है। जैसे अगर हम लोग खुद से समझना चाहे कि सर आखिर इसमें क्या कहानी होता होगा, तो तीन को हम लोग कंटेनर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तीन को कंटेनर। ये हम लोग ले लेते हैं प्योर सॉल्वेंट, ये ले लेते हैं प्योर सॉल्यूट, और ये लेते हैं सॉल्यूशन मतलब कि ए और प्लस में बी, ठीक है। अब यहां पर अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे तो यहां पर ए और क्या रहेगा, ए के बीच में, यहां बी और बी के बीच में, और यहां किसके किसके बीच में होगा, ए और बी के बीच में। सर इसको जोड़ते हैं तब ये हम लोग को बनता है। अब यहां पर जो भी डिफाइन किया गया है आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसको डिफाइन किया गया है फोर्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, फोर्स के बेसिस पे। आइडियल सॉल्यूशन क्या बोलता था कि जो इन लोग के पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही इसके पास भी हम लोग को देखने को मिलता था। लेकिन अभी देखोगे पॉजिटिव डेविएशन में तो देखो क्या कहानी होता है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना होता है उतना इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं है। कहने का मतलब जो सॉल्यूशन के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। और ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन, जैसे यहाँ का इंट्रैक्शन और यहाँ का इंट्रैक्शन जो भी होगा इन लोग का ज्यादा होता है किसके तुलना में, सॉल्यूशन के तुलना में। मतलब जो ए और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन लग रहा है और जो बी और बी लग रहा है और ए में, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे तो किसका ज्यादा होता है, इन लोग का ज्यादा होता है, इसमें क्या हो जाता है, कम। कहने का मतलब सर जब हम लोग प्योर फॉर्म में था इसमें अगर इसका इंट्रैक्शन देख रहे थे ज्यादा दिखा, इसका भी देखे तो ज्यादा दिखा, लेकिन ये लोग जैसे मिक्स किए हम लोग सॉल्यूशन में, यहां जाकर क्या हो गया, घट गया। क्या हो गया, घट गया। अब देखो यहां से हम एक सवाल छोड़ेंगे, देखते हैं कि इसका क्या जवाब रहेगा। अगर हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन का और बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, हम लोग बात कर रहे थे वेपर प्रेशर। किसका बात कर रहे थे, वेपर प्रेशर। उम्मीद करते हैं कि वेपर प्रेशर का पूरा ए टू जेड पूरा कंसेप्ट सीख गए होंगे। क्या कहानी होता था सर, कैसे होता था कि नहीं होता था। अगर हम यहाँ पे सवाल पूछे कि अगर मान के चलो तीनों केस को अभी मान के चलो आइडियल सॉल्यूशन है, क्या है, आइडियल सॉल्यूशन, और पूछेंगे कि बताओ वेपर प्रेशर कितना होगा यहां यहां यहां, तो क्या बोलोगे।
देखो कंडीशन, तुम लोग कंफ्यूज हो गया खुद से। जैसे हम बात करते हैं, ऑप्शन देते हैं, ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं कि जो यहाँ पे वेपर प्रेशर बन रहा होगा और जो यहाँ पे वेपर प्रेशर बन रहा होगा, अरे बात को समझ रहे हो, इन लोग के बीच में जो वेपर प्रेशर बन रहा होगा, चाहे इसको इससे रिलेट करो या फिर इसको इससे रिलेट करो। अब बताओ कि अगर आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन दे दे, तब बताओ कि वेपर प्रेशर में क्या कहानी हो रहा होगा, किसमें ज्यादा किसमें कम, या फिर क्या सभी में सेम ही होगा, क्या होना चाहिए? तीन एक कंडीशन हो सकता है सर, ज्यादा होगा, कम होगा, इक्वल होगा, क्या होना चाहिए? कंडीशन बोल दिया है आइडियल सॉल्यूशन। सवाल पूछता है इसलिए बोल रहे हैं, बोलो। सॉल्यूशन का क्या होगा? कम होगा। सबका जवाब यही है? हाँ तो क्या है बोलो। अरे भाई वेद सुन, पहले तुम लोग को सोचना चाहिए कि सर यहाँ जितना मॉलिक्यूल होता है, मान के चलो 7, तो यहाँ पर भी क्या है 7, यहाँ पर भी क्या होता है 7। सर बतिया बस इतना ही होता है कि यहाँ पे कितना उड़ रहा है, यहाँ पे कितना उड़ रहा है, यहाँ पे कितना उड़ रहा है। क्या भी बोले कि नॉन वोलेटाइल है कि वोलेटाइल, कुछ बोले क्या? नहीं बोले। इसका मतलब हम लोग मान के चल रहे सर सभी उड़ रहा होगा। अब रहा बात कि यहाँ पे सर किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका कम होगा, तो सर अभी भी आप बोले कि आइडियल सॉल्यूशन है। क्या है? आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन बताए, जितना यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ही यहाँ है और उतना ही यहाँ है। तो सर टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे, जितना यहाँ उड़ेगा उतना ही यहाँ भी उड़ेगा, उतना ही तो यहाँ भी उड़ेगा, तो तीनों की जगह क्या मिलेगा? तो तुम लोग फिर कंफ्यूज किस बात का? अच्छा इतना इजी सवाल है। अब देखो फिर देखो, पहला समझ में आ गया। दूसरा सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। किसका बात कर रहे हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन सिर्फ नॉन आइडियल बोल देने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें दो कंडीशन होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अगर यदि हम बात कर दे पॉजिटिव डेविएशन, किसका बात करें? पॉजिटिव डेविएशन। अब बताओ किसके पास वेपर प्रेशर ज्यादा और किसके पास कम? अब बार कोई गलती बोला तभी धुन देंगे। किसका होना चाहिए ज्यादा और किसका कम? अच्छा इक्वल होगा क्या? सर इक्वल तो होगा नहीं सर। क्या है? क्या कि यहाँ पकड़ सबका अलग अलग है। अब बताओ किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा, कम बेसी, ये सब है, दोनों बात नहीं बोल रहे। सिर्फ तुम लोग को जवाब देना है किसमें अधिक होगा, वेपर प्रेशर किसमें अधिक बनेगा। हे भगवान, किसमें बनेगा वेपर प्रेशर? किसमें ज्यादा बनेगा? एक हिंदी में बनेगा। जाते ऊपर कहीं दुकान उकान खुला, जूता उतर लेकर आओ तो नया एकदम 9 नंबर के। अरे बुड़बक साहब, अभी हम बात किए तुम लोग के पास IMF का, मतलब इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर अभी बतिया बोले कि यहाँ पर जो इंट्रैक्शन है, यहाँ पर जो इंट्रैक्शन है ये ज्यादा था, जैसे सॉल्यूशन में गया तो वो क्या हो गया? कम। अब तुम लोग बताओ, जरा हम कस के पकड़ के खिंचले रहेंगे वो ज्यादा दौड़े पाएगा क्या? अरे बुड़बक बेन, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल को उड़ना है, तो यहाँ पे जाने के बाद कम अट्रैक्शन हो गया, तुम लोग फ्री न हो गया, फिर हो गया जल्दी न उड़ेगा। और यहाँ पे दबोच के रखा है पहले है, क्योंकि अभी बोले सर यहाँ पे पकड़ उन लोग का क्या है? ज्यादा, तो ज्यादा तक उड़े में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? वो पहले लड़ेगा झगड़ेगा तब ना उड़ेगा। अरे इतना कम है तो ये सीधे उड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सर कभी भी अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, अब समझो नाम पे आते हैं, नाम आखिर इसका बोला है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे सर पॉजिटिव डेविएशन ही क्यों बोला होगा? पॉजिटिव डेविएशन इसलिए बोला था कि जो आइडियल सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर बनता है उससे ज्यादा बन रहा है कि कम बन रहा है? ज्यादा। इसलिए सर क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन बोलता था कि इसमें जो इंट्रैक्शन है वही इतना है और वही इसमें भी होना चाहिए, लेकिन सर यहाँ पे अलग अलग हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखो इसको पॉजिटिव डेविएशन क्यों बोला? क्योंकि सर इन लोग के पास जो वेपर प्रेशर बन रहा है उससे सॉल्यूशन में क्या हो जा रहा है? ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया? पॉजिटिव डेविएशन। क्या बात धसा? अभी फिर ढूंढेंगे तुम लोग को कुछ समय पहले, वो फोर्स के अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है? अभी गहरा में हम लोग उतर नहीं सकते। आगे देखो यहाँ पे पढ़ लो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि इफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन A एंड A और किसके बीच में? B एंड B आर ग्रेटर देन दिस बिटवीन, किसके बीच में?
ए एंड बी के बीच में, तो दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ किसका, पॉजिटिव डेविएशन। एग्जांपल देख लो कौन कौन सा, बार बार बोल रहे हैं, ये वाला रट्टा मार के ही जाना है। जब भी सॉल्यूशन चैप्टर, जैसे एग्जाम कभी भी जाओगे और सॉल्यूशन चैप्टर भी अगर इंक्लूड किया गया है तो इसका एग्जांपल छोड़ करके नहीं जाओगे, क्योंकि दो ही जगह इससे सवाल पूछता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब कुछ भी पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, PYQ में भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, इथेनॉल और क्या है, एसीटोन, इसका मिक्सचर रहता है तो वो क्या चीज शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन। फिर CH2 है और क्या है हम लोग को, एसीटोन, ये भी शो करता है। इथेनॉल है और हम लोग को क्या है, H2O। बाकी और भी है जो NCERT का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे, ट्रिक देंगे, ठीक है। चलो इतना लिख लो। अब देखो हम लोग देखने जा रहे हैं नेगेटिव के लिए, किसके लिए, नेगेटिव। देखो ये सब फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव को क्या बना देंगे, नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे समझो क्या कहानी होता है इसको, जब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ किसका, नेगेटिव डेविएशन। अब देखो नेगेटिव मतलब माइनस, माइनस कब होगा सब, जब जीरो से क्या होगा, कम होगा। तो इस कंडीशन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लेस देन। पॉजिटिव में क्या था यहाँ पर, ग्रेटर, और इसमें भी क्या था, ग्रेटर। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे हम लोग देखे थे किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, और जैसे देखे थे हम लोग आइडियल के लिए। तो आइडियल में सर इसका ज़्यादा था और इसका क्या था, कम था। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव का, किसका बात करते हैं, नेगेटिव, तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये हो जाता है नेगेटिव और ये हम लोग को क्या हो जाता है, पॉजिटिव। क्या इतना सा थोड़ा सा याद रखोगे, गड़बड़ाओगे नहीं ना। जैसा था हम लोग को पॉजिटिव डेविएशन और जैसा था हम लोग को आइडियल सॉल्यूशन का, उसमें क्या था सर, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज था, लेकिन नीचे वाला क्या था हम लोग को, सेम। लेकिन जब हम लोग पॉजिटिव की मतलब नेगेटिव की बात करते हैं तो ये नेगेटिव के ये दोनों कंसेप्ट तो समझ में आ जाता है। आइडियल मतलब कुछ भी चेंज नहीं, मतलब 0 0 रहेगा। पॉजिटिव मतलब 0 से ज़्यादा, तो यहाँ पे 0 से ज़्यादा कर देंगे, और 0 से कम तभी हम लोग को क्या आ रहा है, नेगेटिव। बस नीचे वाला का बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव और आइडियल का दोनों का क्या होता है, सेम। इंट्रोपी क्या था, ज़्यादा, और गिब्स फ्री एनर्जी क्या था हम लोग को, कम था। लेकिन जब नेगेटिव की बात करते हैं तो इसमें डेल्टा एस क्या हो जाता है, कम, और ये हम लोग को क्या हो जाता है, ज़्यादा। फिर से वही बात, क्या है ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन में आखिर नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है। सो ठीक है, यहाँ पर बस जो ग्रेटर हम लोग लिख रहे थे ना, ये ग्रेटर की जगह में क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, या फिर लेस लिखोगे। बाकी सारा कुछ हम लोग को सेम रह जाएगा, बाकी एग्जाम्पल सिर्फ इसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब बताओ यहाँ पे कहानी क्या होता होगा सर, यहाँ पर जो अट्रैक्शन है और यहाँ पर जो अट्रैक्शन है जो रहा होगा, जैसे इन लोग सॉल्यूशन में जाता है पता ना क्या बॉन्ड बना लेता है कि इन लोग से ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ होने लगता है, सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो कहाँ पे अभी ज्यादा हो रहा है, सॉल्यूशन में। अगर सॉल्यूशन में ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है तो बताओ वेपर कहाँ बनेगा, इधर कि इधर ज्यादा बनेगा, कहाँ ज्यादा बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में बनेगा, ना कि यहाँ पे सॉल्यूशन में। तो अगर हम लोग देख रहे थे यहाँ पर जो वेपर प्रेशर था, वेपर प्रेशर हम लोग सॉल्यूशन में जब चेक करने गए वो घट गया कि बढ़ गया, घट गया, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। और ये सब जो कहानी बताया गया है ये ग्राफ के बेसिस पे बताया गया। कहां से बताया गया, ग्राफ के बेसिस पे। क्या नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन और आइडियल सॉल्यूशन क्या कहीं भी दिक्कत हो रहा है क्या, बस तुम लोग का दो ही चीज काम है, एक तो ये पहला पॉइंट को याद रख लेना, और किसको, एग्जाम्पल को इसको याद रखना। जैसे इसका क्या है, फिनोल है और क्या है, एनिलीन का कॉम्बिनेशन। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 होता है, ठीक है। अगर मान के चलता आयोडोफॉर्म बोलता है तब सब कुछ सेम रहता है, बस क्लोरीन की जगह क्या हो जाता है, आयोडीन। फ्लोरोफॉर्म बोलेगा तो Cl के जगह में F हो जाएगा। और किसके साथ कॉम्बिनेशन रहता है, एसीटोन के साथ। उसी तरह से हम लोग को नाइट्रिक एसिड है और क्या है हम लोग को, वाटर। कोई दिक्कत, इतना लिख लो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जहां से हम लोग NCERT का बहुत ही फेमस है, जहां से सवाल पूछने की चांसेस रहता है, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से वहां पे बता देंगे। देखो कुछ यहाँ पे एग्जांपल हम लोग बात करने जा रहे हैं जो बेहद हम लोग को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं कि कभी अगर इससे रिलेटेड सवाल पूछे, हालांकि ये सब इंट्रेंस में पूछने की ज़्यादा चांसेस रहता है, जैक का वही सब है, लेकिन ऐसा कहा नहीं जा सकता कि यहाँ से सवाल नहीं पूछेगा। सो हमेशा बस देखो यहाँ पे दो चीज़ की बात करना, एक रहेगा CHCl3 और एक रहता है CCl4। CCl4 को बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इसको बोलते हैं क्या चीज, क्लोरोफॉर्म। हमेशा याद रखना, कभी भी तुम्हारे पास दिख गया क्या चीज, CCl4। क्या दिख गया, CCl4, और इसके साथ चाहे कुछ भी रहे, कुछ भी,
मतलब जहां भी CCl4 दिख गया इसके साथ चाहे कुछ भी लिखा रहे, इसी के बेसिस पे उसमें डायरेक्टली हम लोग याद रख लेंगे CCl4 दिखा मतलब कैसा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। क्या ये दिमाग में घुस जाएगा? क्योंकि कभी भी ये ट्रिक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, चाहे कुछ भी, हम लोग किसको देखेंगे? CCl4। कभी भी CCl4 दिखा वो हमेशा 99% मैक्सिमम जहां पर भी बुक में देखा गया है अक्सर वहां पे देखा गया है कैसा? पॉजिटिव डेविएशन, और नेगेटिव का जल्दी दिखता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट तरीका बताया गया क्योंकि इससे हम लोग को थोड़ा आसान हो जाता है एग्जाम वगैरह में क्लियर करने में। तो CCl4 कभी भी दिखे तो वो उसको क्या बता देना? पॉजिटिव डेविएशन। और कभी भी अगर क्लोरोफॉर्म दिख गया इसके साथ चाहे कुछ भी दिख गया आलू बैंगन, हमेशा क्या यहाँ पे डालेंगे? नेगेटिव डेविएशन। क्या बात समझ में आया? ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जानता है जेईई सब में भी सवाल पूछता है तो वहाँ पे बहुत ही आराम हो जाता है, और नहीं तो रटते रहो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये दो चीज अगर याद रखोगे, माइंड में सेट कर लोगे तो यहाँ पे कोई क्या है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। उसी प्रकार से कभी भी अगर हम लोग को कोई भी एसिड रहा और अगर वो वाटर के साथ है, किसके साथ है? वाटर के साथ, हमेशा याद रखना वाटर तो रहेगा ही। अब इसके जगह में कोई भी एसिड रह जाए, बस यहाँ पे कोई भी एसिड, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड रहे, HCl रहे, नाइट्रिक एसिड रहे, कुछ भी रहे, वो हमेशा कैसा शो करेगा? और अभी जाकर के नेगेटिव डेविएशन में जाकर देख लो क्या वहाँ पे एसिड और नाइट्रिक एसिड डाला था कि नहीं डाला था? डाला था, जाकर देखो तुरंत था। इसका मतलब सर कभी भी अगर यहाँ पे पानी और पानी के साथ चाहे कोई भी एसिड रहे, एसिड कुछ भी हो सकता है, वो हमेशा किसका एग्जांपल होगा? नेगेटिव। क्या तीन को देख करके क्या मैक्सिमम तुम लोग एग्जांपल को कैंसिल कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आराम से कर लोगे। अब ये बहुत ही खास है, NCERT का है, ठीक है। तो यहाँ से सवाल हम लोग को बहुत जगह मैक्सिमम चांस रहता था पूछने का। तो देखो कभी भी देखो, फिर यहाँ पर भी देख लो ना, क्लोरोफॉर्म है। क्या चाहिए? क्लोरोफॉर्म। यहाँ पर भी क्या दिखा? क्लोरोफॉर्म। अब बताओ क्लोरोफॉर्म है, वैसे हम लोग डायरेक्टली क्या बोल देते हैं? नेगेटिव डेविएशन। बताओ क्लोरोफॉर्म है, यहाँ पर क्या दिखा? लेकिन यहाँ पे नंबर ये वाला इसलिए लिखा गया क्योंकि ये एग्जांपल डायरेक्टली पूछता है, ये बहुत ही फेमस है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला नहीं भी रहता, क्या इसके बेसिस पर जवाब नहीं दे पा रहे हो क्या? अभी बताए क्लोरोफॉर्म दिखा, तुरंत याद रख लें खाली क्या चाहिए? नेगेटिव। देखोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या मार दोगे? पॉजिटिव। तो इसी बेसिस पे देखे सर ये जहां दिख गया तुरंत हम लोग क्या मार दिए? नेगेटिव। कोई दिक्कत? अब एक और क्वेश्चंस कभी ये वाला फंसा देगा कि अगर यहां पर दे दिया CCl4 और दे दिया CHCl3 का मिक्सचर, ले अब बताओ सर इसको अगर हम दिमाग में सेट किए हुए थे तो क्या होना चाहिए था? सर इसको याद रखे थे तो क्या होना चाहिए था? अब दियो आ गया तो अब क्या करें? तो अगर इस तरह का दोनों कंडीशन आ जाए तो हमेशा मारना तुम लोग पॉजिटिव, मतलब जो ऊपर वाला है उसी के बेसिस पे मारोगे। कोई दिक्कत? तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा, और यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस रहता है। तो इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना और इसी तरह से लिख लेना और नीचे लिख देना कि जो ऊपर, अब जैसे अपन लैंग्वेज में जो भी लिखना है, ठीक है, कि जो ऊपर है, या फिर यहाँ पे बोल देना कि इसी के बेसिस पे आंसर होगा। बात को समझ में आया? तो क्या ये शॉर्टकट तरीका जो बताया ये बहुत ही काम का चीज़ है कि नहीं चाहिए? अब हम लोग को थोड़ा सा बच गया यहाँ पे ग्राफ का, कि सर ग्राफ इन लोग के बीच में कैसा बन रहा था, हालांकि टाइम नहीं है तो नहीं तो अभी बता देते। एक ग्राफ हो गया, बाकी अब हम लोग को जितना भी कंसेप्ट देना था सारा कुछ खत्म हो गया। एक कंसेप्ट बचा है, हेनरी लॉ। क्या बचा है? हेनरी लॉ। अभी हम लोग बात करेंगे जैसे सॉलिड इन लिक्विड बात कर लिए, लिक्विड इन लिक्विड बात कर लिए, अब बात करना है गैस इन लिक्विड। अब उसमें डिजॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग पेप्सी वगैरह रहता है या फिर कोको कोला रहता है, उसको कैसे वहाँ पे दबाव करके भरा जाता है, वो सारा चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक हेनरी लॉ बच गया है, बाकी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो इसको पहले लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब शुरू करेंगे किसको? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें 4 को पढ़ना है, धड़धड़ाक हम लोग 2 दिन में खत्म कर देंगे, क्योंकि वेपर प्रेशर खत्म हो गया तो उसी अनुसार हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को समझ जाएंगे, फिर हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट, बाकी कुछ है ही नहीं, डेरिवेशन बहुत आसान लगेगा। बात को समझ रहे हो? ज़्यादा गिन चुन के हम लोग को 4 क्लास और चलेगा, बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाकी क्वेश्चन जो पिछले क्लास में दिए थे उसको बना लेना फिर से, जो नहीं बनाया। बात को समझ रहे हो ना? दिए थे ना रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, उसको बना लेना।